गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। एक देखेंगे शॉर्ट न्यूज़ सबसे पहले। अभी कल ही के दिन यानी कि 4 अप्रैल को ही हमने महावीर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया था, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। महावीर जयंती जो है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है अमंग द जैन कम्युनिटी एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है विद स्प्लेंडर इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। फेस्टिवल जो है कमोमरेट्स करता है बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर का। और अगर हम जैन माइथोलॉजी देखें पढ़ें तो उसमें हम पढ़ते हैं ये कि जो लॉर्ड महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर थे जैनिज़्म के, है ना। तो 4 अप्रैल के दिन हमने 2023 में महावीर जयंती इसको सेलिब्रेट किया। क्वेश्चंस पर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स डायमंड जुबली इन 3 अप्रैल 2023। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है CBI। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। 3 अप्रैल 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहाँ पर किया इसे इनॉग्रेट? नई दिल्ली में किया। CBI को आप न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। तो CBI जो है एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है भारत की। इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है। CBI के DG इस समय हैं सुबोध कुमार जायसवाल। यहाँ पर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका फाउंडेशन और हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये देखें तो RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्टार्टिंग के 2 साल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, फिर इसको 1937 में 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसका फाउंडेशन ईयर देखें तो 12 अप्रैल 1992 को स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी 2 अप्रैल 1990 स्थापित हुआ था और हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, इसका फाउंडेशन ईयर अगर देखें तो 20 February 1997, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI 1928 में स्थापित हुआ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टॉप 5 स्टेट्स अगर देखें इसमें तो कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। रिपोर्ट कौन सी है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की। इसके बारे में देखें तो वही सेम चीज़ स्टार्टिंग में तो दी गई है। कर्नाटक जो है अचीव किया है टॉप रैंक अमंग 18 लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स एज पर द जस्टिस डिलीवरी नेमली पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। टॉप 5 स्टेट्स हमने पीछे भी देखे। जो उत्तर प्रदेश है ये 18th पर रहा है, लास्ट लोएस्ट रैंक रही है उत्तर प्रदेश की। लिस्ट ऑफ 7 स्मॉल स्टेट्स की अगर बात करें जिनकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ से कम, उसमें सिक्किम ने टॉप किया है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। ये जो रिपोर्ट है बेस्ड होती है ऑन ओवरऑल डेटा ऑफ 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ देखा ही था, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। और टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। स्टैटिक पार्ट में आप लोग पढ़ते हैं ना, माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। इसकी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अंजलि शर्मा जो हैं इन्होंने सक्सेसफुली चढ़ाई की है माउंट किलिमंजारो में, साउथ अफ्रीका में जो मौजूद है, वाइल वेयरिंग अ ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस। और गद्दी कॉस्ट्यूम को पहनकर ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये जो सक्सेस है ये हासिल की है। गद्दी ड्रेस या फिर इसे लॉन्चड़ी भी बोलते हैं, ये एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं अंजलि शर्मा और ये ड्रेस पहनकर ये ऊपर गई हैं माउंट किलिमंजारो पर और ऐसा करने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी हैं। ठीक है। यहाँ पर अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर। वैसे हम 8,848 इसको पढ़ते थे, लेकिन नेपाल और चाइना के द्वारा दोबारा से जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो मेजर की गई थी, जिसमें 8,850 मीटर उनके द्वारा ही बताया गया था।
ठीक है। तो न सिर्फ एशिया की बल्कि पूरे विश्व की अगर हम देखें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये डेनाली या फिर इसे माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, और पॉपुलरली माउंट मैकिनले ही हम लोग याद करते हैं ना। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका ये है माउंट कांकागुआ। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है माउंट एल्ब्रस। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया माउंट कोशियोस्को। हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट विंसन। फिर अगर हम इंडिया में देखें हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो ये कंचनजंगा है। वैसे तो हम देखते हैं K2 जो है ये इंडिया का हाईएस्ट पीक माना जाता है, लेकिन K2 क्या है ना, POK वाले एरिया में पड़ जाता है। कश्मीर का वो एरिया जिसको पाकिस्तान ने फ़िलहाल ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो कंचनजंगा है, अदरवाइज़ K2 होगा। ठीक है, लेकिन भारत में जो मौजूद है उसमें कंचनजंगा है और विश्व की ये 3rd हाईएस्ट पीक है। ठीक है, 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 8,586 मीटर, 8,586 मीटर, और ये सिक्किम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द स्पेन मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टाइटल। इसका आंसर है M तुंजुंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाएगा। ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग जो है एक इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में जीता है मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का फाइनल। ठीक है, इन्होंने किसे हराया है तो PV सिंधु को हराया है, इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स और किस स्पोर्ट्स से वो एसोसिएटेड हैं ये चीज़ें दी गई हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो मनिका बत्रा, शरद कमल, भवीना बेन पटेल ये तीनों ही टेबल टेनिस प्लेयर हैं। फिर नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रोअर्स हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। अवनी लेखारा पैरा शूटिंग। भवानी देवी फेंसिंग। मीराबाई चानू और संकेत सरगर ये दोनों वेट लिफ्टर्स हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। लक्ष्य सेन, प्रमोद भगत, तस्नीम मीर ये सभी बैडमिंटन से हैं। प्रियंका नुआ टक्की ये चेस प्लेयर हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से हैं। ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं। पंकज आडवाणी स्नूकर हैं। विनेश फोगाट और रवि कुमार दहिया दोनों रेसलर्स हैं। विच टीम वन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स इन द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीट हुआ है क्योंकि हम बहुत बार इसको कवर कर चुके हैं, और क्योंकि कवर कर चुके हैं मतलब आपको याद होना चाहिए। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना रिवाइज की ज़रूरत है, रिविजन की, है ना। इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप जो कहाँ हुई थी, असम में हुई थी, और असम में भी बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है, इसमें भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरीज में ये चैम्पियनशिप जो है इसको जीता है। ठीक है, फाइनल्स में इंडियन मेंस टीम ने नेपाल को हराया है, और अगर वुमेन्स टीम की बात करें तो यहाँ भी नेपाल को ही हराकर वुमेन्स टीम जो है ये चैम्पियनशिप जीती है। यहाँ पर असम की बात कर लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर, CM है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा की सीट असम की जो है राज्यसभा में 7 सीट्स हैं और लोकसभा में 14 सीट्स हैं। डॉक्टर तपन साइका हमने देखा था, असम वैभव इन्हें मिला है 2022-23 के लिए। ऑल इंडिया लिमिटेड इसने कमीशन किया इंडिया का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट, कहाँ पर, जोरहट असम में। फेस्टिवल्स असम के देखें तो हैं काटी बिहू, माजुली, देहिंग पटकई और अम्बुबाची मेला। कामाख्या टेम्पल जो असम का है वहाँ पर ही अम्बुबाची मेला इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 7 नेशनल पार्क्स हैं असम में, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकई और रायमोना। नेशनल बॉर्डर असम शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल के साथ। तो हम देखते हैं जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, वो सभी बॉर्डर शेयर करते हैं असम के साथ में, और साथ में एक वेस्ट बंगाल भी। और इंटरनेशनल बॉर्डर असम का भूटान और बांग्लादेश के साथ लगता है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान। ये टाई क्या है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। तो इसकी जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं शीनू झावर हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, इसने अपॉइंट किया है डॉक्टर शीनू झावर को एज द न्यू प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 years। और ये पोजीशन संभालने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड जो न्यूज़ रही हैं उनको देख लेते हैं। तो जस्टिस सोनिया गोकानी हमने देखा था, पहली महिला चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट की बनी थी। शांति कुमारी ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की। कैप्टन सुरभि जखमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट BRO।
ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, ये पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की। शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर हैं टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। पीटी उषा, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। माधवीपुरी भुज, पहली फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, पहली वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। विच स्टेट और यूटीज बशोली पेंटिंग हैज़ गॉट अ GI टैग। तो GI टैग वैसे भी इम्पॉर्टेंट होते ही हैं और फिर से एक न्यूज़ में आ गया है। तो ये जो बशोली पेंटिंग है, ये पेंटिंग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और इसे रिसेंटली मिल गया है GI टैग। यहाँ पर आप ये पेंटिंग का एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। ये पहाड़ी मिनिएचर स्टाइल की एक पेंटिंग है, ठीक है, जो कि इसके ब्राइट और बोल्ड कलर्स के लिए जानी जाती है। जम्मू कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ये मेनली बिलोंग करती है और इसे अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ GI दैट जम्मू रीजन गॉट GI टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी मनोज सिन्हा हैं। यहाँ पर लेटेस्ट GI टैग्स देख लेते हैं। तो अलीबाग वाइट अनियन, ये महाराष्ट्र का है। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना। राक्षसे कार्पो एप्रिकॉट, ये एक फल है, खुबानी भी इसको बोलते हैं, लद्दाख का है। टिंडिगुल लॉक्स, ये तमिलनाडु से हैं। नरसिंहपेटे नागस्वरम तमिलनाडु। कंदागी साड़ी, ये भी तमिलनाडु से है। पलानी पंचामृतम तमिलनाडु। खोला चिली गोवा से। काजी नेमू असम का है। तिरूर बीटल लीफ, पान का पत्ता है ये तिरूर का, तो ये केरल का है। क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा। दार्जिलिंग टी जो है पहला GI टैग जो भारत को मिला था वेस्ट बंगाल का ये है, ठीक है, 2004-05 में इसको दिया गया था। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, इनके पास सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क हैज़ गॉट फर्नेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये नेशनल पार्क कौन सा है, ये है एराविकुलम नेशनल पार्क। ये पहली बार ऐसा है कि किसी नेशनल पार्क में फर्न कलेक्शन जो है, फर्नेरियम जो है, ये मिला है, ठीक है। और कहाँ पर है ये एराविकुलम नेशनल पार्क, केरल में है। केरल के CM है पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी केरला में ही वायनाड जो है यही थी और जिससे उन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में दिया गया चीज़ें केरल में है, हमने देख लिया। पहला नेशनल पार्क है केरल में, नेशनल पार्क के रूप में 1978 में इसे डिक्लेयर किया गया था। सिचुएटेड इन कन्नन देवन हिल्स ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स। हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया में है अनामुडी और ये जो है इसी पार्क में हमें देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो द लैंड ऑफ नील कुरुंजी, ठीक है। नील कुरुंजी एक फूल होता है जो 12 साल में एक बार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। खिलने में इसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर नीलगिरी ताहर जो है इस नेशनल पार्क का नेचुरल हैबिटेट है एक। और अदर नेशनल पार्क जो केरल में है वो है पेरियार, साइलेंट वैली, पम्बदुम, शोला नेशनल पार्क, मधिकेतन शोला, अन्नायमुडी शोला। नेक्स्ट, रिसेंटली बेस्टाइल डे परेड इज़ इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेस्टाइल डे परेड जो है ये रिलेटेड है फ्रांस से। फ्रांस का आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम में आता होगा तो आपने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, तो उसमें आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ देख लेते हैं। अभी हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि PM नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हें फ्रांस में बेस्टाइल डे परेड के लिए इनवाइट किया गया है। पेरिस में ये परेड होती है, कब होती है, 14 जुलाई को होती है। इसलिए 14 जुलाई को होती है क्योंकि 14 जुलाई 1789 की ये बेस्टाइल वाली जो घटना है ये हुई थी, ठीक है। फ्रेंच हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बेस्टाइल का किला एक वहाँ देखने को मिलता है हमें फ्रांस में। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है ना, उस शुरुआत को इसी दिन से माना जाता है। जब बहुत सारे लोग, रेवोल्यूशन कैसे शुरू होता है, जब लोग किसी एक बात पर बहुत गुस्सा होते हैं और मिलकर क्रांति कर देते हैं ना, सत्ता को बिल्कुल चेंज करना या जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का उसको चेंज करने के लिए एक साथ लोग आते हैं और धावा बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हुआ था, लोग जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और जितने भी नाराज़ लोग थे उन्होंने वो बेस्टाइल का किला जो है उसकी दीवारें गिरा दी, उसमें सब तोड़ फोड़ कर दी और सारा कुछ तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो यहीं से यही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये जो दिन है 14 जुलाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रांस में
माना जाता है। साथ ही जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसको फ्रेंच लाइक बेस्टाइल डे परेड जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। न सिर्फ फ्रांस में बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी इसको करती हैं सेलिब्रेट। और यहाँ तक फ्रेंच भाषी लोग जो अलग अलग जगह पर रहते हैं वो भी इसको काफ़ी मानते हैं ना, इस दिन को एक नेशनल डे के रूप में, जैसे हमारे नेशनल डे है ना उसी तरह से नेशनल डे फ्रांस का ये माना जाता है। तो ये हमने जान लिया। फिर फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर बैन करने वाली कंट्री ये कौन है? ये है इटली। इटालियन गवर्नमेंट इसने अनाउंस किया है कि ये प्लान कर रहे हैं टू बैन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इम्पोज हैवी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यू टू यूज़ इट। इससे पहले चैट जीपीटी जो है उस पर बैन लगाया गया था, उसके कुछ वीक्स बाद ही हमें ये वाला अनाउंसमेंट भी देखने को मिला, ठीक है। चैट जीपीटी आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी आया था और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि चैट जीपीटी से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है वो सॉल्व करवाया गया था, जिसमें ये फेल हो गया था, है ना। तो इसलिए इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखा था। फिर कई लोगों ने देखा भी होगा, सर्च किया होगा कि चैट जीपीटी है क्या एक्चुअली। तो बेसिकली लैंग्वेज मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा, ठीक है। और जैसे होता है ना कुछ कुछ ऐप्स में आपको ये सुविधा दी जाती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं, और आप पूछते हैं तो फिर एक ओपन एआई, मतलब ये तो ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है, बट हम देखते हैं ना लैंग्वेज मॉडल के कुछ इस तरह का ही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक चैट जो है वो क्रिएट होती है। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तुरंत ही उसका आंसर आता है। तो उसी तरह से ये एक वही चैट मॉडल है जिसको बैन कर दिया था इटली ने कुछ समय पहले, और अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि इंग्लिश को भी बैन करने वाले हैं। इटली की पहली वुमेन पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। भारत में ये बताइए आप कि कौन से मौके पर इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, ठीक है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए एक क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो 2 के आंसर आपको करने हैं, ठीक है, बचना नहीं बिल्कुल भी आंसर करने से। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेरी दैट रन्स ऑन लिक्विड हाइड्रोजन? ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर फिनलैंड। इसी के साथ ये वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।